हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी मटेरियल। मेरा नाम है यश और आज हम बात करेंगे गिफ्ट डीड ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। अपने घर के सदस्य को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए गिफ्ट डीड को सबसे इजीएस्ट वे माना जाता है। या कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को दान देना चाहता है तो उस केस में भी गिफ्ट डीड को इजीएस्ट वे माना जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गिफ्ट डीड क्या होती है, कैसे गिफ्ट डीड को ड्राफ्ट किया जाता है और जानेंगे कि गिफ्ट डीड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता है और इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट दे सकता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। और गिफ्ट डीड के थ्रू एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट दे सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि गिफ्ट डीड क्या होता है और व्हाट इज़ ए गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रॉपर्टी के ओनर के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है और इसमें प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रांसफ़र किसी फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, फ्रेंड या और किसी व्यक्ति को किया जा सकता है। इसमें जो भी प्रॉपर्टी का ओनर होता है उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब वो जो भी प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट दे रहा है वो वॉलंटरी होना चाहिए और विदाउट एनी कंसिडरेशन। मतलब कि प्रॉपर्टी का ओनर जिस भी व्यक्ति को गिफ्ट डीड कर रहा है वो उसके रिटर्न में उससे कंसिडरेशन नहीं ले सकता। उसको गिफ्ट डीड नहीं माना जाएगा अगर वो उससे कंसिडरेशन लेता है। गिफ्ट डीड के केस में दो पार्टीज होती हैं, डोनर और डोनी। जो भी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है उस व्यक्ति को डोनर कहा जाता है और जो उस गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी को रिसीव करता है उसे डोनी कहा जाता है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो कि एक गिफ्ट डीड को वैलिड बनाती हैं। तो इसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि जो भी गिफ्ट डीड होती है वो विदाउट कंसिडरेशन होनी चाहिए, फ्री विल होनी चाहिए और जो भी डोनर और डोनी है वो अलाइव होने चाहिए। मतलब कि गिफ्ट डीड ऐसे व्यक्ति के नाम पे नहीं की जा सकती जो कि जिंदा नहीं है। नेक्स्ट है द डोनर शुड बी अबव 18, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट दे रहा है उसकी एज 18 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एक माइनर अपनी प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड नहीं कर सकता। अगला है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि जिस भी प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड बनाई जा रही है वो प्रॉपर्टी उस टाइम पर एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड नहीं की जा सकती जो कि फ्यूचर में एक्वायर की जाएगी। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, मतलब कि जिस भी प्रॉपर्टी को डोनर एज ए गिफ्ट दे रहा है वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए। जो भी डीड बनाई जाती है वो डोनर, डोनी और एटलीस्ट 2 विटनेसेस से साइंड होनी चाहिए। गिफ्ट डीड में जो भी डोनी है उसके द्वारा गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट है कि जो भी गिफ्ट डीड ड्राफ्ट की जाती है वो एज़ पर रूल ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग करी जानी चाहिए। आइए अब टाइप्स ऑफ गिफ्ट देख लेते हैं, जिसमें पहला है इंटर विवोस गिफ्ट। ये ऐसे गिफ्ट होते हैं जिनमें डोनर और डोनी दोनों लाइव होते हैं। सेकेंड इज केवजा मोर्टिस गिफ्ट। ये ऐसा गिफ्ट होता है जिसमें डोनर को बिलीव होता है कि वो जल्दी ही मर जाएगा, इसलिए वो इस गिफ्ट को बनाता है। अगला है आउटराइट गिफ्ट। इस गिफ्ट को विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन के बनाया जाता है, मतलब कि इसके साथ कोई भी लाइबिलिटीज़ अटैच नहीं होती हैं। नेक्स्ट है ऑनरस गिफ्ट। ये ऐसे गिफ्ट होते हैं जिसमें डोनर गिफ्टेड प्रॉपर्टी के साथ ओब्लिगेशंस को भी अटैच करता है। अगला है रिम्यूनरेटिव गिफ्ट। मान लीजिए डोनर ने डोनी के द्वारा दी हुई सर्विसेज को यूज़ किया है और अब डोनर उन सर्विसेज के बदले में डोनी को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है। वो गिफ्ट रिम्यूनरेटिव गिफ्ट कहलाते हैं। और लास्ट है रिवोकेबल गिफ्ट। ये ऐसे गिफ्ट होते हैं जिनमें डोनर गिफ्ट डीड बनाते टाइम रेवोकेशन क्लॉज को ऐड कर देता है, जिसमें वो ये क्लॉज ऐड कर सकता है कि इस सिचुएशन में जो भी गिफ्ट डीड बनाई गई है वो रिवोक हो जाएगी। ये थे गिफ्ट के टाइप। आइए अब जान लेते हैं कि गिफ्ट डीड की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है।
मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में गिफ्ट डीड को बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट दी जाती है उसके लिए गिफ्ट डीड को बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे जो भी प्रॉपर्टी का डोनी होता है वो इस गिफ्ट डीड को शो कर सकता है। गिफ्ट डीड ड्राफ्ट करने के लिए पहला स्टेप है नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपको डॉक्यूमेंट का नेम देना पड़ेगा एज ए गिफ्ट डीड। सेकंड है डेट ऑफ गिफ्ट डीड, मतलब कि जिस दिन आप गिफ्ट डीड को बना रहे हैं उस दिन की आपको डेट विद मंथ और ईयर के साथ लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट स्टेप है नेम एंड एड्रेसेस, इसमें आपको डोनर और डोनी दोनों के नाम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन लिखनी होती है। इसके बाद क्लोज आता है कैपेसिटी का, इसमें जो भी डोनर होता है उसे अपनी कैपेसिटी शो करनी होती है कि वो साउंड माइंड है और मेजर है और वो बिना किसी प्रेशर के अपनी इस गिफ्ट डीड को बना रहा है। नेक्स्ट स्टेप है रिलेशनशिप विद डोनी, इस क्लोज में आपको डोनी के साथ आपका जो भी रिलेशनशिप है वो बताना पड़ता है। रिलेशनशिप को बताना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ स्टेट्स में अगर आप गिफ्ट डीड को ब्लड रिलेशन में देते हैं तो उस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट आपको स्टैंप ड्यूटी पर कुछ कंसेशन दे सकती है। नेक्स्ट स्टेप है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी, इस क्लॉज में आपको प्रॉपर्टी की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो देनी पड़ेगी, जैसे कि प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, एड्रेस, एरिया, लोकेशन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्लॉज है लाइबिलिटी क्लॉज, इस क्लॉज में आप जो भी प्रॉपर्टी के साथ राइट्स या लाइबिलिटीज़ अटैच्ड हैं उनकी डिटेल्स देनी होती है। इस क्लॉज में आप अगर चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी का डोनी है वो इस प्रॉपर्टी को आगे सेल नहीं कर सकता या इस प्रॉपर्टी को लीज पे नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्लॉज होगा डिलीवरी ऑफ पोजेशन, इसमें आप ये मेंशन करेंगे कि आप जो भी प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट दे रहे हैं उसका पोजेशन आप इमीडिएटली डोनी को दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है रेवोकेशन क्लॉज, वैसे तो गिफ्ट डीड में रेवोकेशन क्लॉज को डालना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो रेवोकेशन क्लॉज को डाल सकते हैं। इस क्लॉज में आप कंडीशंस मेंशन कर सकते हैं जिन कंडीशन में आप चाहते हैं कि जो भी आपकी गिफ्ट डीड बनाई हुई है वो रिवोक हो जाए। डिटेल्स ऑफ विटनेसेस, इस क्लॉज में आप अपने मिनिमम 2 विटनेसेस की सिग्नेचर और डिटेल्स को लिखते हैं। लास्ट स्टेप है सिग्नेचर ऑफ पार्टी, ये सब क्लॉजेस फिल करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसमें डोनर, डोनी और दोनों विटनेसेस के साइन होना ज़रूरी होता है। इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद आपको स्टैम्प पेपर पर इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना होता है और जो भी स्टैम्प पेपर की वैल्यू होती है वो स्टेट टू स्टेट वरी करती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट डीड, इसमें जब भी आपका डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर पर तैयार हो जाता है उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाना होता है। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद जो भी रजिस्ट्रार होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और उसके बाद आपकी बनाई हुई गिफ्ट डीड को अटेस्ट कर देता है। आइए अब देख लेते हैं कि गिफ्ट डीड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए आपको कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह लग जाएगा। सेकंड पैन कार्ड। थर्ड एनी डॉक्यूमेंट जो भी आपकी ओनरशिप को शो करता है, जैसे कि म्यूटेशन सर्टिफिकेट हो गया, सेल डीड हो गई या और कोई डॉक्यूमेंट जो कि आपकी ओनरशिप को दिखाता है। नेक्स्ट इज़ एनओसी, ये आपको एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के केसेस में ज़रूरी होती है और एक आपका एफिडेविट लगता है। और अगर गिफ्ट डीड में डोनी माइनर है तो उस केस में उनके गार्डियंस के डॉक्यूमेंट लगते हैं। और फाइनल है कॉपी ऑफ जमाबंदी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि गिफ्ट डीड के टाइम पे ज़रूरी होते हैं। तो आइए अब गिफ्ट डीड की वैलिडिटी के बारे में जान लेते हैं। जब एक डोनर सभी कानूनों का पालन करते हुए एक गिफ्ट डीड बनाता है वो गिफ्ट डीड हमेशा के लिए वैलिड होती है। गिफ्ट डीड बन जाने के बाद जो भी डोनी होता है वो उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से यूज़ कर सकता है। वो उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है या लीज पे भी दे सकता है, बशर्ते डोनर ने किसी भी टाइप की कंडीशन नहीं अप्लाई करी हो।
तो आइए अब गिफ्ट डीड पर लगने वाले टैक्स के बारे में भी जान लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 56 क्लॉज 2 सब क्लॉज 7 गिफ्ट डीड से डील करता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर गिफ्ट डीड किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर की गई है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 से नीचे है, उस केस में उस प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगेगा, वो प्रॉपर्टी टैक्स फ्री होगी। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू की है, उस केस में ये प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट किसी फैमिली मेम्बर को दी गई है, उस केस में उस प्रॉपर्टी की जो भी मार्केट वैल्यू होती है उसके 3% के बराबर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। और अगर वही प्रॉपर्टी किसी ऐसे व्यक्ति को दी हुई है जो कि फैमिली मेम्बर नहीं है, उस केस में उस प्रॉपर्टी की जो भी मार्केट वैल्यू होती है उसके 5% तक जितनी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि गिफ्ट डीड को कब और कैसे रिवोक किया जा सकता है। देखिए, जब भी गिफ्ट डीड को बना दिया जाता है उसके बाद गिफ्ट डीड को रिवोक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके बेस पर गिफ्ट डीड को चैलेंज किया जा सकता है और रिवोक भी किया जा सकता है। जैसे कि अनलॉफुल रजिस्ट्रेशन। अगर गिफ्ट डीड को डोनर को डरा के धमका के गिफ्ट डीड बनवाई गई है, उस केस में डोनर गिफ्ट डीड को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। सेकंड है नॉट रजिस्टर्ड, मतलब कि जो भी गिफ्ट डीड दी गई है वह सिर्फ ओरली ही बनाई गई थी। इस केस में भी प्रॉपर्टी की जो रिवोकेशन है वो इजीली हो जाती है। थर्ड इज़ गिफ्ट टू माइनर, मतलब कि जो भी गिफ्ट डीड बनाई गई है वो माइनर के भी यहाँ पे बना दी गई है और उसका कोई भी गार्डियन नहीं है, उस केस में भी गिफ्ट डीड रिवोक की जा सकती है। नेक्स्ट है नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर जो भी प्रॉपर्टी का डोनर होता है वो ऐसी प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड बना देता है जो कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस केस में भी गिफ्ट डीड को रिवोक किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा कि जो भी गिफ्ट डीड होती है उसमें कंसिडरेशन को नहीं लिया जाता, और अगर किसी गिफ्ट डीड में कंसिडरेशन को लिया गया है उस केस में गिफ्ट डीड को रिवोक किया जा सकता है। नेक्स्ट है नॉट एक्सेप्टेड बाय डोनी, मतलब कि डोनर ने गिफ्ट डीड बनाई लेकिन उस गिफ्ट डीड को डोनी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उस केस में वो जो गिफ्ट डीड होगी वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। और लास्ट है डेथ ऑफ डोनी, मतलब कि अगर गिफ्टेड प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने से पहले ही डोनी की डेथ हो जाती है, उस केस में भी गिफ्ट डीड को रिवोक किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि गिफ्ट डीड क्या होती है और इसे कैसे बनाया जा सकता है। आई होप कि आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। गिफ्ट डीड को लेकर अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।